हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए अब हम न्यूज़ग्राम में आगे बढ़ते हैं। पीओके, तालिबानी, कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत की इस बात से आगे बढ़ते हुए बात जरा एलएसी की करेंगे, क्योंकि चीन को जवाब मिला, वो घुटनों पर आया। जब चीन ने भारत की तरह हेकड़ी दिखाई तो चीन बातचीत के लिए अब गुजारिश करता नजर आ रहा है। बदलाव चीन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। चीन ने मुलाकात का अनुरोध किया था हमारे रक्षा मंत्री से एससीओ में शिरकत करने के लिए। रक्षा मंत्री रूस में है, वहीं पर चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की संभावना अब बढ़ गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। लेकिन सवाल यह कि चीन ये जितनी पैतरेबाजी करता है, इस पर यकीन कैसे किया जाए, क्योंकि चीन की तो फितरत है धोखा देने की। चीन से आर पार सेना तैयार। जनरल एमएम नरवणे का यह बयान आज हमने लगातार आपको एबीपी न्यूज पर दिखाया, जिसमें सेनाध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि हालात नाजुक, लेकिन सेना पर, एलएसी पर हमारे जवान तैयार हैं। देखिए 3 महीने से सीमा पर तनाव के हालात बने हुए हैं। 29-30 अगस्त की रात दूसरी बार झड़प भारत और चीन के बीच, और इस बार प्रीएम्प्टिव एक्शन जो भारत लेता है। पिछले 5 दिन से लगातार ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है। इस बातचीत से अभी तक कुछ निकला नहीं है। चुशूल में आज 10 बजे फिर से बातचीत शुरू हो गई है, एक दौर और बातचीत का। और इस बार फर्क इस बात का है कि खुद चीन की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि शांति होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब बातचीत से कोई रास्ता निकले। लेकिन ये वही चीन है जो पीठ पे खंजर घोंपने के लिए जाना जाता है। ये वही चीन है जो भारत को धोखा देता आया है। मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर इस समय मौजूद हैं। मैं कर्नल दानवीर का रुख करूं उससे पहले ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन की तरफ से अनुरोध किया गया है कि रक्षा मंत्री से चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात कराई जाए। इंतजार इस बात का कि भारत की तरफ से क्या इस पर प्रतिक्रिया दिखाई जाती है। लेकिन इस सब के बीच जनरल एमएम नरवणे एलएसी पर पहुंचे। आपको समझना होगा इस टाइमिंग को। भारत की सेना की तरफ से प्रीएम्प्टिव एक्शन जब कर दिया जाता है, उसके बाद जनरल एमएम नरवणे एलएसी पर पहुंचते हैं, ललकारते हुए, चीन को बड़ा संदेश देते हुए ये कहते हैं कि भारत की सेना तैयार। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, जनरल एमएम नरवणे। मुझे लगता है हमें सुनाना चाहिए जनरल नरवणे ने किस तरीके से साफ स्पष्ट संकेत चीन को दिया है। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे, और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। अभी जैसे आपको मालूम है पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे, और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। तो सुना आपने सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे को। और आइए सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद हैं, हमारे साथ प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं, और साथ ही बेहद खास मेहमान कर्नल दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं नीरज के पास, और जानते हैं नीरज से आज लगातार जो ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है, कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है। चीन के रवैये में कोई बदलाव नीरज? देखिए रोमाना, बातचीत चल रही है, चुशूल में चल रही है ब्रिगेडियर लेवल की। आज खुद थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का बयान हम लोग सुन रहे थे। अभी यहाँ से लौटे हैं, वो दिल्ली के लिए लौटे हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन देकर गए हैं, खासतौर से यही देकर गए हैं कि हमें अपनी जो तैयारियां हैं उसको किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखनी है, चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है, और चीन की तरफ से अगर कोई घुसपैठ होती है, क्योंकि चीन बातचीत तो करता रहता है, उसके साथ साथ वो घुसपैठ की कोशिश भी करता है, उसको हमें रोकना है। और साथ ही सबकी निगाहें जो है मॉस्को में लगी हुई है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
की मुलाकात हो सकती है चीन के रक्षा मंत्री वे फेंगे से, उस पर भी नजर लगी हुई है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि भारत का क्या रुख रहता है चीन के तरफ से। मैं उस पर अपडेट लूंगी। प्रणय उपाध्याय से जरा जानेंगे कि आखिरकार भारतीय पक्ष क्या विचार कर रहा है, क्या मुलाकात हो सकती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ। लेकिन उससे पहले कर्नल दानवीर सिंह, जिस तरीके का स्पष्ट संदेश चीन को दे दिया गया है भारत के सेनाध्यक्ष की तरफ से, आप उसे किस तरीके से देख समझ पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सेना अध्यक्ष ने अपनी बात रखी, आप देख सकती थी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो हाव भाव था, कितना रिलैक्स था, कितना उनके तरीके में कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था आपको। तो उसी से ये पता लगता है कि किस तरीके से, कितनी सफलतापूर्वक हमने ये कार्रवाई करी है, जिसके अंदर एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक लेवल पर जिस तरीके से हमने वहां पर फीचर्स को कैप्चर करा है, जिस तरीके से पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट लेके आए हैं इस तनातनी के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसी की वजह से अभी चाइना बहुत बड़े बैकफुट पे है। जो भी उसने फिंगर 4 में हमको परेशान करने की कोशिश करी थी, अगर उससे तुलना करें तो अभी हम कहीं बहुत मजबूत ज्यादा स्थिति पर वहां पर तैनात हैं। मैं आगे समझूंगी आपसे किस तरीके से ये जो प्रीएम्प्टिव एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, इसके बाद जो नेगोशिएशन है उसके अंदर भारत को अपर हैंड मिल सकता है चीन के साथ।